आपका हक है, अधिकार है। आपके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। आपका पीएफ जमा करके ये आपका अधिकार है। देश का जो कानून है उसके हिसाब से ये जमा करना पड़ेगा और ये आप ही का है। हमने जलपाईगुड़ी पीएफ ऑफिस तक 2-3 बार कर्मसूची किया, आंदोलन किया, घेराव अभियान हुआ। सरकार के जो चाय बागान है उसका पीएफ तक सरकार जमा नहीं कर रहा है, जो केंद्र सरकार का चाय बागान। हमने चिट्ठी लिख के जो डिफॉल्टर लिस्ट है उन डिफॉल्टर लिस्ट का सूची मांगा, केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मैं अपने जो यहाँ पे तृणमूल के संगठन के लोग हैं, ट्रेड यूनियन के, उनको अनुरोध करूंगा कि इसको लेके एक फिर से घेराव कर्मसूची हो। जरूरत पड़े तो 20 लोगों का एक डेलीगेशन केंद्र सरकार का जो केंद्र मंत्री है, लेबर मिनिस्टर है, उससे एक मीटिंग मैं शेड्यूल करवाऊंगा। जरूरत पड़ेगा तो मैं फॉलो अप करूंगा। जरूरत पड़ेंगे तो दिल्ली तक हम जाएंगे और आपका अधिकार का पैसा हम छीन के लेके आएंगे, लेकिन आपको जमीन पे उतारना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि हम बैठे रहेंगे और हमारा पैसा आता रहेगा। भाई जो सरकार में बैठे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंसान जिए इंसान मरे। जब तक आप अपने अधिकार को लेके लड़ोगे नहीं, आपका पैसा आप तक नहीं पहुंचेगा। यही मोदी जी का नया भारत है। अगर अलीपुरद्वार के लोग तैयार है कि जमीन पे उतरेंगे, जरूरत पड़ेगा दिल्ली तक जाएंगे, आपका पीएफ आप तक पहुंचाने का जिम्मेदार तृणमूल का है, हमारा सरकार का। लेकिन लड़ना आपको पड़ेगा, आपके साथ कंधा हम जरूर लगाएंगे। जहाँ पे एंड्यूल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएसयू है उसका पीएफ का ड्यू है 10 करोड़ रुपया। अब सोचिए, केंद्र सरकार का कंपनी वो आपको पीएफ नहीं दे रहा, कैसा जुमलेबाज सरकार है। और इन्हीं लोग को अलीपुरद्वार के लोग वोट देके चुन के भेजे थे, किसी को विधायक, किसी को सांसद। तो इस बार आपको जमीन पे उतर के लड़ना भी है और चुनाव में करारा जवाब दोनों देना। तो आपका पीएफ का मुद्दा भी होगा और आपको अपना अधिकार भी मिलेगा।